तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना। भाई कोई तो हाथ आ जा भाई नारिया। हाँ तो दोस्तों ये बताइए कि आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या आपको घूमना पसंद है? क्या आप ये नहीं चाहते कि आपको ऐसी खूबसूरत स्नोफॉल आपको देखने को मिल जाए, और वो भी ऐसी जो चारों तरफ बर्फ़ का रेगिस्तान सा बना दे। कितनी मस्त लग रही है ना स्नोफॉल होते हुए। क्या आप ऐसी जगह नहीं जाना चाहेंगे जहाँ पर एशिया का सबसे अधिक ऊंचा और लंबा गोंडोला राइड हो, या कहें कि केबल कार हो, जहाँ पर गोल्फ कोर्स का दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान हो, जहाँ पर ऐसी जगह जो स्कीइंग करने के मामले में टॉप 7 स्थानों में से उसका नाम आता हो, जहाँ पर झील हो, आप बोटिंग कर सके हो, और झील के ऊपर बने हाउस बोट में आप रह सको। और ऐसी जगह आप नहीं जाना चाहेंगे क्या कि जहाँ पर एडवेंचर तमाम हो और प्रकृति की खूबसूरती का तो बस आप पूछिए ही मत ना। यहाँ आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। देखिए लाइव स्नोफॉल का तो भाई साहब 3 दिन से हो रही है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बैग उठाइए और यहाँ जम्मू कश्मीर में आ जाइए, क्योंकि यहाँ ये ऐसे ही जन्नत नहीं बोला जाता। यहाँ पर खूबसूरती इतनी है, सामने झील, उसमें हाउस बोट जहाँ आप रात को स्टे भी कर सकते हैं। तो बस यही तो जन्नत है। अब जीते जी जन्नत मिल रही है, स्वर्ग मिल रहा है, तो फिर और क्या चाहिए। ये हम श्रीनगर में हैं इस टाइम, जम्मू कश्मीर के। इसके आसपास 100 किलोमीटर के आसपास सभी महत्वपूर्ण स्थान है घूमने के, जैसे पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आपको कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ ठीक ठाक है। मस्ती से आइए, और नज़ारे का तो बात ही छोड़िए, पूरे 3 दिन से यहाँ लगातार स्नोफॉल हो रही है। और भाई साहब स्नोफॉल होने देखने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन अब तो इतनी मिल गई कि अब तो मन कर रहा है कि भगवान अब तो इसको रोक दो। लेकिन कोई बात नहीं, फ़्लाइट उलाइट सब कैंसिल है, हमारी हाईवे बंद है। अब लाइव स्नोफॉल का ही मज़ा हम उठाएंगे। चलिए, अब हमारा पता नहीं क्या होगा। इतने दिनों से हम फंसे हुए हैं, थोड़ा खर्चा हो रहा है और तो कुछ खैर दिक्कत नहीं है। हाँ तो भाई साहब ये तो हमने बता दिया कि कश्मीर आ जाइए, लेकिन आए कैसे हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है, या कहें कि 4 भी होंगे, पर मैं 3 की बात करता हूँ। पहला ट्रेन, फिर बस, टैक्सी और फिर हवाई जहाज़, और यानी कि 4 हो गई। तो सबसे इनमें जो बेस्ट है वो मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम लेते हैं, मान लीजिए बस को लेते हैं। तो दिल्ली से श्रीनगर की दूरी है करीब 815 किलोमीटर। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली के कश्मीरी गेट से आपको यहाँ श्रीनगर के लिए बस मिल जाएगी, मतलब कश्मीरी गेट से कश्मीर के लिए बस मिल जाएगी। उसका किराया करीब होगा 1500 से, और 1500 रुपये से शुरू होता है, और ऊपर आप कितना भी ले लीजिए जो आपकी सुविधा हो, AC उसी जो भी आप चाह रहे हो। और अगर आपको दिल्ली से श्रीनगर के लिए डायरेक्ट नहीं मिल रही है तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है कि आप दिल्ली से जम्मू के लिए पकड़ लीजिए। उसके बाद फिर जम्मू से श्रीनगर के लिए आपको काफ़ी बस मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छा हाईवे है जो आपको जम्मू से श्रीनगर का मिलेगा, बहुत अच्छा हाईवे है। आधे में तो पहाड़ी है और आधे में प्लेन है। प्लेन में ही आपको बर्फ़ पड़ती हुई मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे गाड़ी की। अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो और अच्छा है, पर आपकी उसके लिए ड्राइविंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ एरिया समतल है और कुछ पहाड़ी का है। तो मान लीजिए कि अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो टोल टैक्स भी तो लगेगा भैया। टोल टैक्स की बात करें तो मेरे हिसाब से करीब 1500 से 2000 रुपये के बीच पड़ेगा एक तरफ से, दिल्ली से श्रीनगर तक। ठीक, वो 900 किलोमीटर का आप अपने हिसाब से लगा लीजिए कि कितना आपकी गाड़ी का एवरेज है, कितना वो पेट्रोल खाएगी पिएगी, जो भी कुछ है। ठीक, 2 क्लियर हो गए। तीसरा करते हैं हम, अगर आप 3 से ज़्यादा बंदे हैं, 4 हैं या उससे भी ज़्यादा हैं, मतलब कम से कम 4 तो होने चाहिए, तो उस कंडीशन में आप कर लीजिए कोई रेंट की गाड़ी। दिल्ली से कर लीजिए डायरेक्ट और यहाँ श्रीनगर तक। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप
दिल्ली से जम्मू तक आइए ट्रेन से, उसके बाद जम्मू से श्रीनगर तक कर लीजिए रेंट की कोई गाड़ी। उसका मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए करीब एक तरफ से हो जाएगा लगभग 4,000 के आसपास। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप रोड से आ रहे हैं तो कुछ खतरा भी है। वो खतरा क्या है वो मैंने कल महसूस किया था, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो हाँ, अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, वो है ट्रेन से। देखिए, ट्रेन मेरी फेवरेट है, सबसे अच्छा लगता है मुझे ट्रेन का सफ़र हवाई जहाज़ के मुकाबले भी। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर तक कोई ट्रेन आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको दिल्ली से पहले आना होगा जम्मू, और फिर जम्मू से श्रीनगर। तो दिल्ली से अगर जम्मू आ रहे हैं तो 3 रेलवे स्टेशन आते हैं मेन, जहाँ से आप श्रीनगर पहुँच सकते हैं। पहला है उधमपुर, दूसरा जम्मू तवी, और तीसरा आता है कटरा, जहाँ माता वैष्णो देवी का दरबार है। अब आपके लिए कौन सा सही रहेगा? अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, कौन से पे उतरे हैं आप, तो आपके लिए सही रहेगा उधमपुर वाला, क्योंकि उधमपुर से श्रीनगर पड़ता है 201 किलोमीटर, जिसमें से आपको 6 से 8 घंटे लग जाएंगे। अगर आप जम्मू तवी या कटरा में उतरेंगे तो भाई साहब उधमपुर के मुकाबले वो काफ़ी दूर पड़ेगा श्रीनगर वहाँ से। तो आप उधमपुर उतरिए, वहाँ से अपनी कोई टैक्सी कीजिए और यहाँ आ जाइए इस खूबसूरत वादी में। ठीक। ट्रेन की टिकट की बात करें तो भैया जैसी आप सुविधा लेंगे वैसे ही आपका टिकट महंगा सस्ता होगा। 200 रुपये से शुरू है दिल्ली से जम्मू तवी का टिकट, और आप ऊपर तो कितना भी ले लीजिए, वंदे भारत भी चलती है, आप 3,000 तक टिकट ले सकते हैं। ठीक। अभी फ़िलहाल काम चल रहा है, मतलब अभी जम्मू से कश्मीर मतलब श्रीनगर के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। डायरेक्ट क्या मतलब कोई है ही ना, क्योंकि उसमें दिक्कत ये है कि जम्मू में जम्मू तवी तक है, सॉरी कटरा तक है, उसके बाद कश्मीर में शुरू होती है ट्रेन बनिहाल से। अब इन दोनों के बीच जो है ना कोई लिंक नहीं है, मतलब पहाड़ी एरिया है तो कोई ट्रेन नहीं चलती। अब इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वहाँ एक जगह है रियासी, शायद बनिहाल के आसपास या कहीं रियासी नाम की जगह है, उस पर चेनाब नदी पर एक पुल बनाया जा रहा है, रेलवे पुल। वो देखिए 359 मीटर ऊंचा है, मतलब बोले तो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊपर। अब सोचिए जब वो ट्रेन जम्मू से और ये जब कश्मीर के बीच लिंक हो जाएगी उस पुल के द्वारा, और बीच में जो है काम वो तो चल रहा है, तो कितना खूबसूरत नज़ारा होगा। मतलब दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर वो हमारा पुल होगा, हमारे इंडिया का। तो बस मज़ा इंटू 100 हो जाएगा। वो टिकटॉक की भाषा में बोले तो यूट्यूब टिकटॉक आपको पता ही होगा, कैरी मिनाटी वाला, बहुत तेज हो रहा है। तो आप उस दौरान जब ट्रेन मेरे हिसाब से 1-2 साल में शुरू हो जाएगी, तब इन खूबसूरत वादियों में स्नोफॉल होते हुए और हरी भरी वादियों को देखते हुए आप जम्मू से यहाँ पहुँच जाएंगे कश्मीर 1-2 साल बाद। ठीक। और हाँ, तीसरा ऑप्शन जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है भैया हवाई जहाज़ से आ जाइए डायरेक्ट उड़ के। ना आपको टाइम लगेगा, ना ट्रैफिक का सामना करना पड़े, ना लैंडस्लाइड, और ना ही आपको कुछ एक्टिविटी, वो आप समझ गए होंगे। आप डायरेक्ट दिल्ली से या जहाँ से भी आ रहे हैं, दिल्ली मुंबई जहाँ से भी, वहाँ से डायरेक्ट उड़ेंगे और श्रीनगर में पहुँच जाएंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से पकड़िए, और यहाँ का एयरपोर्ट का नाम मैं भूल गया क्या था, शेख, वो मैं नीचे लिख दूँगा, आप देख लेना जो भी है। वो इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि आपको तो पता है कि अगर आपको लंबी राइड नहीं करनी और आपके पास छुट्टी भी कम है ऑफिस से, तो वो हवाई जहाज़ आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो समय बचाएगा, और भी कई फ़ायदे हैं, वो आपके पैसे भी बचाएगा। पैसे तो खैर आप नहीं चलते, रुपए बचाएगा वो, इसलिए कि अच्छा मान के चलो कि आप ये सोच रहे होंगे कि भैया हवाई जहाज़ का तो खर्चा ज़्यादा है। ठीक है भैया, ज़्यादा है, लेकिन अब किस चीज़ का आप रेंट जोड़ते हैं। मान लीजिए अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो दिल्ली से जम्मू के लिए आपने टिकट बुक किया, मान लीजिए सबसे वो स्लीपर का भी किया 400 रुपये का। ठीक। 400 आने के 400 जाने के कितने हुए, 800। उसके बाद जम्मू से आपने मान लीजिए शेयर वाली टैक्सी भी कर ली जम्मू से श्रीनगर तक, वो लेगा 1500 रुपये एक तरफ के, शेयरिंग में भी। तो कितने हुए, 1500 3,000 ये, और 800 वो, कितने हुए, 3800 रुपये। ठीक है। आप भैया ऐसा तो है नहीं कि आप जम्मू से और दिल्ली से जम्मू के लिए 8 घंटे का सफ़र करके आएंगे, कम से कम वैसे तो 10-12 घंटे का है। उसके बाद जम्मू से यहाँ तक श्रीनगर में आएंगे तो भैया कुछ खाना पीना भी तो होगा ना, कम से कम 200-300 का तो आप पानी पी जाएंगे। और खाने का मान लीजिए कि एक तरफ का 1000 रुपये हो गए, तो 1000 कितने हुए, 2000, 3800 और 2000 कितने हुए,
5800 हुए नहीं। अब देखिए उसके बाद इतना टाइम में आप यहाँ पहुँचेंगे, इतनी खड़पच उठाकर, रोड खुली होंगी बंद होंगी। अब स्नोफॉल के कारण अक्सर हाईवे बंद हो जाता है। हम भी यहाँ 3 दिन से फंसे पड़े हैं। 3 जनवरी को हमारी फ़्लाइट थी जम्मू श्रीनगर टू क्या नाम है उसका, दिल्ली। तो सबसे अच्छा यही है कि हवाई जहाज़ से आइए। और मान लीजिए कि अगर आप 1 महीने पहले भी टिकट बुक करते हैं दिल्ली टू श्रीनगर, तो वो हो जाएगा मेरे हिसाब से 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच आराम से हो जाएगा। और अगर आप 2 या 3 महीने पहले टिकट बुक करेंगे तो कितना होगा, वो आराम से 5 हज़ार के नीचे नीचे आपका बुक हो जाएगा। तो देखिए ट्रेन का और हवाई जहाज़ का प्राइस में कोई अंतर नहीं आया। अंतर आया तो सिर्फ दिक्कत में, टाइम आपका वेस्ट जाएगा। किसी और आप साधन से आएंगे तो भैया सबसे बढ़िया हवाई जहाज़ से उड़िए और डायरेक्ट यहाँ लैंड करिए और जन्नत का मज़ा लीजिए। और कोई ऑप्शन बचा? ट्रेन की बात हमने कर ली, हवाई जहाज़ से हम उड़ गए, गाड़ी कर ली, बस कर ली। अब भैया मेरे हिसाब से तो कोई बचा ना कोई। मतलब कहने का ये है, आप किसी चीज़ से भी आइए, डायरेक्ट आ जाइए। हाँ एक बात मैं भूल गया कि अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हमने तो फ़्लाइट बुक कराई नहीं है, अगर हाथों हाथ कराते हैं 1-2 दिन पहले तो वो 10-20 हज़ार से ऊपर, 10-15 हज़ार से ऊपर पहुंचती है। तो उस केस में आप ट्रेन से आ सकते हैं जम्मू तक।
Any ideas? देखिए भाई साहब, लोगों को तो पता नहीं, पर हम कोरोना के प्रति कितने सावधान हैं ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने अपनी ये माइक पर भी मास्क लगा रखा है। ये सर्जिकल मास्क है, हमने अपने उस पर लगा रखा है माइक पे, ताकि कोरोना ना फैले। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। इसके जो ऊपर लगता है ना वो रबड़ सी, दरअसल वो कहीं गिर गई, खो गई वो, तो इसलिए हमने ये मास्क का वो बांध लिया, ताकि इससे मुँह की हवा या साइड में जो हवा चल रही है वो आवाज़ में रिकॉर्ड ना हो पाए। भाई साहब, हम सोच के आए थे कि भैया कोरोना चल रहा है और कोरोना में जो होंगे सब अपने घर, कोई नहीं घूम रहा होगा हमारे से, हम पागल हैं, हम घूमते हैं। लेकिन भैया यहाँ क्या पता चला कि हमसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पागल लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर होटल की बुकिंग बिल्कुल फुल है। हम तो दोस्तों, अगर आप कश्मीर आ रहे हैं तो मैं एक आपको अपडेट दे देता हूँ कोरोना के बारे में। कोरोना का सीन यहाँ ये है कि जैसे ही आपकी फ़्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पर आएगी तो वहीं पर आपका जो है रैपिड टेस्ट होगा कोरोना। आप वहाँ से काफ़ी सारे काउंटर बने हुए हैं, वहाँ किसी पर भी जाएंगे तो वो आपका नाम लिखेंगे, कहाँ से आए हैं और क्या नाम है, और कुछ डिटेल मांगेंगे थोड़ी बहुत। फिर एक रैपिड टेस्ट जो होता है उसकी किट दे देंगे। किट देकर आपको बाहर की तरफ जाना है, और जब आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पर डॉक्टर होंगे, रैपिड टेस्ट लेंगे वो आपका कोरोना का। वो आपके नाक में, वही जैसा आपको पता होगा, वो सैंपल लेंगे नाक से। फिर उसके 2 मिनट बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा आपको आगे जाने देंगे जहाँ भी आप जा रहे हैं। हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव आता है कोरोना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपको रोकेंगे नहीं। वो बोलेंगे कि जहाँ आपको जाना है जाओ, कोई आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन बस थोड़ी बहुत सावधानी रखिएगा कि जैसे अगर कोरोना पॉजिटिव है तो कि मास्क लगाइए, या कोशिश कीजिए कि ज़्यादा भीड़ भाड़ में आप ना जाएं। इसी तरह की वो कुछ गाइडलाइन देते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं। कोई यहाँ कोरोना का असर तो है, खैर पूरे इंडिया में ही है, लेकिन फिर भी यहाँ आपका टेस्ट होगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे कि हम दोनों आ रहे थे तो भैया हमने शुरू में खूब मास्क पहना, लगातार हम हर जगह मास्क पहनते जा रहे थे। तो जहाँ भी हम मास्क लगाते थे तो हमारे ये जो कश्मीरी भाई हैं ये सब बोलते थे कि भाई यहाँ आपको मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए शुरू में हमने काफ़ी यूज़ किया मास्क, लेकिन जब इन्होंने बताया कि यहाँ मास्क लगाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप हटा दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमने काफ़ी जगह मास्क यूज़ किया, और आपको भी करना चाहिए। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं या आपको वैसा कुछ लगे तो आप मास्क लगा लीजिए, ये अपनी सेफ्टी के लिए है। जितना संभव हो सके उतना मास्क लगाइए, क्योंकि भैया इससे अपनी सेफ्टी है। अब अगर और लोग नहीं लगा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी नहीं लगा रहे। हमने भी जगह जगह मास्क यूज़ किया है। तो और कुछ अपडेट मिलता है तो हम आपको देते रहेंगे। आप देख लेते हैं कि यहाँ आने का सही समय क्या है। और अगर मान लो जिसको हरियाली पसंद है वो जनवरी में जाएगा तो यहाँ घंटा हरियाली देखेगा। हैवी स्नोफॉल के चलते फ़्लाइट आपकी कैंसिल हो सकती है। बर्फ़बारी लगातार हो रही है तो चेहरे की कंडीशन बड़ी ख़राब हो चुकी है हमारी। यहाँ आपको सावधानी से चलना पड़ेगा भाई साहब, थोड़ी सी भी चूक हुई अब तो सब चीज़ अपनी फुल तैयारी से चलो। कुछ होवे या ना होवे वो बात अलग है। कश्मीर में ना कुछ चीज़ें जान लेनी ज़रूरी है जो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल तो